इस वक्त ये जो हमारे एंग्री फुल ऑफ एंगर हीरोज चल रहे हैं, जो जब तक आपके बाल नहीं पुट देते तो आपको उनसे मोहब्बत नहीं होती, ये वो वाले हीरोज हैं जो कि आपको हरास कर रहे हैं ना, जो लड़का यूनिवर्सिटी में, एंड में आपको उसी की हरासमेंट से मोहब्बत हो गई है कि उसने मुझे छेड़ा था ना और वो मेरा रास्ता रोज़ रोकता था। हम व्हाट आर वी टीचिंग? और यंगर लड़के और यंगर लड़कियां इससे क्या सीख रहे हैं कि जो आपका रास्ता रोकता है, जो आपकी बाजू पकड़ लेता है और जो आपको कहता है कि अगर मेरी बात ना सुनी तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, वो हीरो है? We have to change the narrative. We can't just show a woman being assaulted and then the woman falling in love with that and show him to be a hero. The hero cannot be someone who is abusive. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे अपनी फैमिली के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उर्वा हुसैन और माहिरा खान के बारे में। आप जैसे कि आप सब जानते हैं कि उर्वा हुसैन और माहिरा खान हमारी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, बहुत महंगी एक्ट्रेसेस हैं। लोग इनको बहुत प्यार करते हैं और ये अक्सर ऐसे कोई ना कोई बयानात देती रहती हैं जिसकी वजह से ये खबरों की जीनत बनी रहती हैं। आप सबको ये मैं बता दूं कि उर्वा हुसैन ने आजकल एक ऐसा बयान दिया है जो उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी और जो उनके कैरियर का जो एक स्ट्रक्चर है जिसमें वो काम कर रही हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं आपको बताता हूँ, उर्वा हुसैन ने ये कहा कि मुझे आजकल ये जो ड्रामे आप लोग टीवी पर देखते हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसे ड्रामे देख कर के एक हीरो जो है वो यूनिवर्सिटी में लड़की के बाल पकड़कर पुट देता है और उसको कुटता भी है, फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुमने मुझसे अगर शादी ना की तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा, तुम्हारा रेप कर दूंगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने सारा वो देखा प्रोग्राम और मैंने देखा कि यार उर्वा हुसैन तो बड़ी सुलझी हुई हैं और बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं और ये अच्छी बात है कि हमें अपने टीवी चैनल्स पर ये सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए कि एक लड़का जिसे हम देखते हैं कि हीरो है, बड़ा खूबसूरत, बड़ी पर्सनालिटी, प्राडो गाड़ी से उतरता है, 5-6 गन मैन्स होते हैं और आकर वो यूनिवर्सिटी की एक खूबसूरत तरीन लड़की को पकड़ता है और उससे पहले कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी क्योंकि मैं जिसे चाहता हूँ फिर उसे हासिल भी कर लेता हूँ। अब वो ये डायलॉग बोलता है और डायलॉग बोलने के बाद उसको रियलाइज करवाने की कोशिश करता है कि तुम मेरी हो अब, क्योंकि मैं एक जगीदार का बेटा हूं, मालदार बंदे का बेटा हूं, तो जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाए या जो मुझे पसंद आ जाए वो मेरा हो जाता है। अब वो लड़की गरीब घराने की होती है लेकिन होती सोहनी है, वो बात नहीं मानती। फिर लड़का उसका हाथ पकड़कर उसको समझाने की कोशिश करता है, फिर उसे और गुस्से से समझाने की कोशिश करता है, यूनिवर्सिटी की लड़कियों के सामने उसको घेर लेता है, वहां पर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। वो लड़की अपनी इज्जत लुटा बैठती है और जब वो उसे वापस उसके घर छोड़ता है वो बदनाम हो जाती है। उसका कोई भी जो है वो खानदान में या कोई बंदा उसके साथ रिश्ता ताल्लुक रखना नहीं चाह रहा होता क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसी लड़की का ताल्लुक हमारे खानदान से नहीं होना चाहिए। इतनी बदनामी के बाद आखिर उस लड़की की शादी फिर उसी लड़के के साथ हो जाती है जिसने उसका रेप किया होता है, जिसके साथ उसको जिसकी वजह से उसे बदनामी का सामना करना पड़ता है और वो बड़ी जबरदस्ती की शादी होती है। लेकिन फिर उसी लड़की को उसी से मोहब्बत हो जाती है जिसने उसकी पूरी की पूरी जिंदगी, जवानी, खुशियों के दिन बर्बाद किए होते हैं। तो उर्वा हुसैन कहती है कि ये ड्रामा इंडस्ट्री किस तरह के ड्रामे बना रही है और किस तरह की चीजें दिखा रही है। मुझे हकीकत में अगर कोई मेरी जिंदगी में ऐसा शख्स हो तो मैं उससे शदीद नफरत करूंगी। माहिरा खान भी ऐसा कहती है कि मुझे ऐसे लोगों से बड़ी नफरत है और ऐसे प्रोजेक्ट से भी बड़ी नफरत है। मैं तो ऐसा कोई भी ड्रामा जो है वो कभी नहीं करना चाहूंगी जिसमें हरास किया जाए, लड़की के साथ जबरदस्ती की जाए, उस पर जुल्म किया जाए और फिर लड़की के साथ जबरदस्ती शादी कर ले और शादी के बाद वो उसे पसंद करने लग जाए। जब मैंने माहिरा खान के मुंह से ये सब कुछ सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि माहिरा खान की सोच इतनी अच्छी है, जितनी वो खुद खूबसूरत है उससे कई गुना ज्यादा उनकी सोच खूबसूरत है। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसे ड्रामे में काम किया, मुझे हैरत हुई कि यार ये लोगों के सामने कैसी बातें करते हैं और फिर खुद उसी तरह के ड्रामों में काम कर लेते हैं। आप सबको पता है कि वो ड्रामा आया था इनका हम कहाँ के सच्चे थे, उसमें उनका जो शोहर होता है वो कितना ज्यादा उनको टॉर्चर करता है और उनको खुदकुशी करने के तरीके बता रहा होता है। अगर तुम मुझसे तंग हो तो तुम इस तरह से भी मुझसे जान छुड़ा सकती हो, ऐसा भी कर सकती हो, ऐसा भी कर सकती हो। फिर जब मैंने उर्वा हुसैन को देखा कि वो भी इस चीज के खिलाफ आवाज उठा रही है तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार एक और बंदी है इंडस्ट्री में जो इस तरह की कहानियों और इस तरह के ड्रामों के खिलाफ आवाज उठाती है। लेकिन फिर मुझे एक और बात पर हैरत होगी जब मैंने उनका ड्रामा देखा बज़ात। उसकी कहानी भी आप लोगों को पता होगा, बड़ा ड्रामा हिट हुआ, बड़ी रेटिंग आई।
कि एक ऐसे लड़के से उनकी शादी हो जाती है जो उनकी इज्जत लूट चुका होता है, बदनाम हो चुकी होती हैं पूरे मोहल्ले में, ख़ानदान में, कि यार इस फलां बंदे ने इसकी इज्जत लूट ली, फिर उसी के साथ शादी हो जाती है, फिर वो उससे जान छुड़ाती है तो फिर इमरान अशरफ के साथ शादी कर लेती हैं। तो इमरान अशरफ का भी दिखाया होता है कि वो बड़ा जलाली, गुस्से वाला, मारपीट करने वाला, फिर उससे शादी हो जाती है, फिर उससे मोहब्बत भी हो जाती है। समझ में नहीं आता कि यार आप लोग एक जगह पे आवाज़ उठाते हो कि हमें इस तरह की कहानियां नहीं दिखानी चाहिए, हम अपने यंगस्टर्स को क्या चीज़ें सिखा रहे हैं और क्या कुछ दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां आपको 50 की जगह 60 लाख मिल रहा होता है तो आप उसी ड्रामे में काम कर लेती हैं। ये बड़ी अजीब बात है। मैं आपको एक ज़ाती तौर पर बात बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई और मुझे कहा कि उस फिल्म में मैंने तुम्हें कास्ट किया, तो मैंने कहा कि मैं उस फिल्म में काम नहीं कर सकता। कहते क्यों? मैंने कहा तुमने मुझे उसकी कहानी सुनाई थी कि यार 4 लड़के हैं, एक लड़की और एक लड़की के साथ उसके वो ड्रीम ख्वाबों में भी आएगी, बारिश का सीन भी है, तो यार मैं ये नहीं कर सकता। तो उसने कहा क्यों? मैंने कहा यार मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ख़ानदान के लोग जब सिनेमा में जाकर देखेंगे और मेरे इस तरह के बारिश वाले सीन होंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार कि कल को मेरे बच्चे बड़े हों और ये चीज़ें देखें। अभी तक तो मेरी यही सोच है कि अल्लाह ताला मुझे ऐसे बुरे कामों से बचा के रखे। एक्टिंग कर लेते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह के कोई सीन या जिस तरह की चीज़ें मुझे लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरी फैमिली के लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब मैं मरूंगा तो फिर क्या होगा, ये सोच मैं कहता हूँ कि आपने देखा होगा कि हमेशा लोग कहते हैं कि हमारा खात्मा ईमान पर हो, क्योंकि इंसान बड़ा कमज़ोर है और उसको पता नहीं चलता कि वो बहुत अच्छे रास्तों पर चलते चलते न जाने क्यों भटक जाता है और फिर नेक से बद हो जाता है और फिर बद पर उनका खात्मा हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर करना। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने लिए जब भी दुआ किया करें तो यही कहा करें कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। आप अपना दोगलापन कहीं पे यूज़ मत कीजिएगा, वरना जाहिर है लोग आपके बारे में भी यही कहेंगे कि यार फलां जगह बैठकर तो बड़ा अच्छा बन रहा था और यहाँ देखो क्या कर रहा है। इसलिए अल्लाह ताला ऐसी बदनामी से बचाए। अपना ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।